ने क्रिप्टो के लोगों को और क्रिप्टो के बाहर के लोगों को भी एक बात तो सिखाई है कि जिंदगी में जीत और हार लगी रहती है। अगर आज हार हुई है तो कल जीत भी जरूर होगी। हार मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हारने के बाद फिर ऊपर उठने का जो हौसला रखे वही असली खिलाड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेके आई हूँ क्रिप्टो की दुनिया की कुछ खास खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। वॉल स्ट्रीट का बिटकॉइन के साथ को रिलेशन बना रहता है, यानी जारी है। इसके साथ ही टेरा डिमाइस के बाद मार्केट फाइनली हो गई है शांत। एवलांच के फाउंडर ने लूना के कोलैप्स को कंपेयर किया है माउंट गोक्स के साथ। और जो तीसरी हेडलाइन है वो है टेरा का अमेंडेड रिवाइवल प्लान जो है वो पोस्ट अटैक के बाद यूएसटी होल्डर्स के लिए एलोकेशन को करेगा कम। तो ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो फाइनली इस वीक में काम डाउन रही है, शांत रही है। हालांकि पिछले जो वीक है उसमें यूएसटी एंड लूना के डिमाइस से काफी हलचल मची हुई थी और इसके साथ ही जो कोरिलेशन है वॉल स्ट्रीट का वो भी आसमान को छू रहा है। टेरा के डिवास्टेटिंग कोलैप्स के बाद अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो रिकवरी के लिए शॉट ले रही है। इन द पास्ट 7 डेज जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो गई है $1.350 ट्रिलियन तक ऊपर और इसके साथ ही इसने गेन किया है अराउंड $70 बिलियन का। और जो मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज है वो इस वक्त ग्रीन सिग्नल के साथ अच्छे से फिर से ट्रेड कर रही हैं। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी रेंज अबाउट गई है $28K एंड $30K के बिटवीन। और एट द टाइम ऑफ दिस पोस्ट जो ये ट्रेड है ये स्लाइटली और ऊपर गया है शेकी वॉल्यूम के साथ, जहां पे जो बायर्स है वो इनडिसिसिव दिखाई दे रहे हैं। बुल ने अटेम्प्ट किया है एक कन्विंसिंग पुश ताकि इसके प्राइस को फॉरवर्ड किया जा सके और इवनली वो इसके प्राइस को $31K तक ऊपर लेके गया भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पुश था ये थोड़ा सा धीमा चला गया क्योंकि जो सेलर्स थे उन्होंने इसके जो प्राइस है बीटीसी को दोबारा से $29K तक धकेल दिया है। तो अगर आल्ट कॉइन्स की मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टॉप वंस जो है वो इस वक्त वो भी ग्रीन सिग्नल में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। जो इथेरियम है वो 3.8% तक ऊपर गया है पास्ट 7 डेज के अंदर और इसके साथ ही जो BNB है उसने भी 16.4% तक गेन किया है और सेम ही किया है सोलाना ने भी। अब लार्जर वीकली गेनर में नाम आता है डिसेंट्रलैंड के माना का, जो कि इस वक्त 56% से ऊपर गया है। और इसके साथ ही इसको फॉलो करते हुए KuCoin का जो नेटिव टोकन है KCS वो भी 43% से ऊपर गया है। अब इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लूना UST का जो हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 88% एंड 81% से नीचे गया है। अब कोरिलेशन है जो ट्रेडिशनल मार्केट का और क्रिप्टो का वो अभी भी बना हुआ है, मल्टी मंथ्स हाई है, जो कि ये दर्शाता है कि जो न्यू इंडस्ट्री है जो आई है इस वक्त वो भी इस रिलेशन को तोड़ नहीं पाई है, अनेबल नहीं कर पाई है डीकपल होने से। अब इस वीक की अगर मैं बात करूं तो ये वीक बड़ा ही शांत वाला रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि जैसे कि हमें पता है जो लूना क्रैश हुआ उससे काफी हलचल मची हुई थी। लेकिन अब इस बात की एक्साइटमेंट है, ये देखने वाली बात है कि नेक्स्ट आने वाले 7 डेज कैसे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। एवलांच फाउंडर एमिन गन-सीरर ने कंपेयर किया है यूएसटी एंड लूना के फेल को माउंट गोक्स के हैक से। अब ये जो कोलैप्स था टेरा के इकोसिस्टम में जो आया था ये मोर स्पेसिफिकली इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यूएसटी जो डीपेग हुआ था और जो क्रैश हुआ था लूना में, अनडाउटेडली क्रिप्टो की हिस्ट्री में इसने एक मुकाम हासिल किया है। 2022 की ये हॉटेस्ट स्टोरी बनी है और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिला है। अब इस मैटर में अगर बात करूं तो एवलांच के जो फाउंडर हैं एमिन गन-सीरर, इनका कहना है, इन्होंने ये बात नोट की है कि कैसे टेरा की जो प्रीवियस ग्रोथ थी उसने दूसरी ब्लॉकचेन्स को अफेक्ट किया था और अब इसका जो कोलैप्स हुआ है इसमें अवेक्स के इकोसिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ा है और इसके साथ ही जो ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी है उस पर भी अफेक्ट पड़ा है। एक इंटरव्यू में एमिन गन-सीरर ने कहा है, जो कि फाउंडर है एवलांच के, उन्होंने रिवील किए हैं अपने थॉट्स मैसिव ग्रोथ के ऊपर जो कि टेरा ने पास्ट इयर्स में की है और रिसेंट यूएसटी एंड लूना का जो कोलैप्स हुआ है उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो टेरा की सिचुएशन है वो हाईली रिग्रेटेबल है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जब टेरा ने स्टार्ट किया था तो एवलांच के बिल्कुल ठीक पहले ही टेरा ने स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग के बाद ही टेरा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। इसने कई कस्टमर्स को भी और कई उनकी मनी को भी अट्रैक्ट किया था और जो एक ग्रोथ क्रिएट की थी अपनी स्पेस में, एक प्लेटफॉर्म में,
जिससे कि एवेक्स और शायद सोलाना और कुछ दूसरी जो लेटेस्ट जनरेशन है उनके हाई स्पेस चेन्स भी लूना की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। अब उन्होंने इस पॉइंट पर यह बताना चाहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एवलॉन्च है वो लूना की फास्ट ग्रोथ से कैसे अट्रैक्ट हुए थे, और इसके साथ ही उन्होंने कई दूसरी चेन्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया था और दूसरी चेन्स ने भी जो टेरा की डेवलपमेंट्स है उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने स्वैप किए थे अपने कुछ $60 मिलियन वर्थ ऑफ एवेक्स लूना के लिए एंड UST टोकन्स के लिए ताकि टेरा से एक पार्टनरशिप क्रिएट की जा सके। हाउएवर उनका कहना ये भी है कि इसके बाद उन्हें ये भी पता था कि ये एक लूजिंग बेट जैसा होगा। अब इस फाउंडर ने अपने थॉट्स शेयर करते हुए ये बताया है कि जो उनके सारे लूना टोकन्स थे वो एसेंशियली इसमें जीरो हो गए थे, बट फिर भी उसके बाद भी वो एबल थे इस चीज के लिए कि वो रिडीम करवा सकते थे कुछ पार्ट अपना UST का डॉलर्स के लिए। और उसके अलावा उनका कहना है कि इससे उनके जो इकोनॉमिक चैलेंज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि ये जो अमाउंट थी, ये जो सम था वो एक इनसिग्निफिकेंट था और इसको एक ही दिन में क्लियर किया जा सकता था। अब एवलॉन्च के जो फाउंडर हैं वो ऑल्सो इसको कंपेयर करते हैं, जो UST फेल हुआ है और लूना जो एक्सप्लोड हुआ है उसको वो कंपेयर करते हैं एक डिस्टेंट इवेंट से, जो कि एक डेवास्टेटिंग उस टाइम पे एक ब्रॉडर इंडस्ट्री में डेवास्टेटिंग हैक हुआ था। वो था हैक ऑफ माउंट गोक्स का, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी। सीरा का कहना है कि वो इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि जो इसका क्रैश हुआ था वो मोर सिग्निफिकेंट था और इससे बहुत सारे क्वाइंस को अफेक्ट पहुंचा था, लोगों को अफेक्ट पहुंचा था। और नाउ अब जबकि वो इस इंडस्ट्री में है तो इनसे उन्हें इस जो वैल्यूएबल लेसन उन्हें सीखने को मिला है, इस एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की फेलियर से उन्हें एक लेसन सीखने को मिला है। लेकिन उन्हें साथ ही इस बात का डर भी है कि इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, जो फेलियर्स होते हैं, वो रेगुलेटर्स को भी इन्विटेशन देते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट न्यूज, टेरा ने पोस्ट की है 3 न्यू रिविजन्स अपने रिवाइवल प्लान के लिए, जिसमें इंक्लूड होगा पहले नंबर पे इंक्रीजिंग जेनेसिस लिक्विडिटी, यानी कि जेनेसिस लिक्विडिटी को ये इंक्रीज करेगा। सेकंड, ये इंट्रोड्यूस करेगा न्यू लिक्विडिटी प्रोफाइल को, और थर्ड ये डिक्रीज करेगा यानी कम करेगा एलोकेशन फॉर पोस्ट अटैक UST होल्डर्स के लिए। अब टेरा कम्युनिटी के फाइनली कोलैप्स के 2 हफ्ते के बाद जो टीम है इस प्रोजेक्ट के पीछे की, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इसको रिवाइज करेंगे, इसके प्रपोज रिवाइवल प्लान को रखेंगे टेरा लूना एंड टेरा UST के लिए। इसके साथ ही जो प्री अटैक एंकर UST और UST होल्डर्स हैं, इस जो पोस्ट अटैक लूना होल्डर्स हैं एंड जो पोस्ट अटैक UST होल्डर्स भी हैं, इनको इनिशियली एक लिक्विडिटी पैरामीटर के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और जो चेंज होगा वो 15% से लेके 30% तक का होगा। और टेरा के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी फ्यूचर में कम करेगा और इसके साथ ही ये टोकन की सप्लाई को भी लॉन्च के दौरान बढ़ाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वॉलेट्स हैं जिनमें लेस देन 10,000 लूना होंगे, उनको भी सेम लिक्विडिटी मिलेगी जितनी की अफोरमेंशन ग्रुप्स को मिलने वाली है। इसके साथ ही 70% जो लूना है वो वेस्ट होगा ओवर 2 इयर्स में विद ए क्लिफ ऑफ 6 months। टेरा ने कहा कि वो इस वक्त वो बिलीव कर रहा है इस बात को मान रहा है कि ये जो न्यू लिक्विडिटी प्रोफाइल वो लेके आ रहा है, ये एंश्योर करेगा स्मॉल टोकन होल्डर्स को, ताकि उनको भी सिमिलर इनिशियल लिक्विडिटी मिल सके। एंड लास्टली, जो एलोकेशन है पोस्ट अटैक UST होल्डर्स के लिए, उसको भी डिक्रीज किया जाएगा 20% to 15% तक। और टेरा के अकॉर्डिंग जो डीपैग हुआ है रिलेटेड है जो एलोकेशन से, उसकी जो वैल्यू है उस ओरिजिनल स्टेक होल्डर की एलोकेशन की जो वैल्यू है उसके इक्वल माना जाएगा। एंड इसका जो 5% है उसको कम्युनिटी पूल में भेजा जाएगा। UST कोलैप्स के बाद कम्युनिटी को एक रीजन मिला है, एक डाउट मिला है कि फ्यूचर में वो कैसे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन पर बिलीव करेंगे, क्योंकि जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स है वो एक इनहेरेंटली फ्रेजाइल है, यानी कि लोग एजम्पशन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ना तो वो सर्टेन है और ना ही वो गारंटेड है, ना ही वो स्टेबल है। हालांकि मीनवाइल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने UST कोलैप्स का फायदा लेते हुए पूरी एंटायर इंडस्ट्री को गिराने की कोशिश की है, और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो को डिफेंड करने की भी कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि क्रिप्टो की दुनिया और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। ये थी आज की खबर। आई होप आपको न्यूज अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ फिन स्ट्रीट पे, और जाते जाते चैनल को करके जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।